Hi everyone and welcome back to Mind Review. I'm Sakshi Kaushik and this is really series that's going on जहाँ पे सारे 15 chapters cover हो रहे हैं of your psychology book by Sisreli and currently we are at chapter 9 that's motivation and emotion. तो कल हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 कवर किया. इन केस यू हैव मिस्ड दैट पार्ट और इफ यू आर न्यू टू द चैनल सो यू हैव टू डू टू थिंग्स. वन इज टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि आगे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें. And second is to go to the channel and to the playlist section. उस प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सिसरेली सीरीज नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी. वहां से आप इस सीरीज की सारी पुरानी वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं. The 8 chapters that we have covered till now, you can access all of them and all the videos are arranged in a sequential order. तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 फाइंड करने में. Everything is arranged in a course structure. So you just have to begin the first video and you will keep on studying. ठीक है. तो आज की वीडियो कौन सी है? आज की वीडियो है पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 9 एंड इन टुडेज वीडियो वी विल बी टॉकिंग ऑल अबाउट हंगर. ठीक है. हंगर जिसे हम कहते हैं भूख. So it is not the भूख of success, it is the भूख that your stomach is having, your body is having. So about hunger, what all things we will be covering? We will be covering the physiological components of hunger and the social components of hunger. तो हम बात करेंगे वॉल्टर कैनन की, हम बात करेंगे हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं, हाइपोथैलेमस का रोल क्या होता है हंगर में, what is this weight set point and metabolism that everybody is talking about, what are the social components of hunger and what is obesity. So we'll talk about all these 6-7 points. Let's get started. So सबसे पहले बात करते हैं आपके वॉल्टर कैनन की. तो वॉल्टर कैनन एक इन्फ्लुएंशियल नाम तो है हंगर के फील्ड में, बट इन्होंने जो ये थ्योरी दी थी ना, जिसको हम अभी पढ़ेंगे, जो एक स्टेटमेंट उन्होंने मेक की थी, वो आगे जाके फॉल्स प्रूव हो गई थी. अब ऐसा क्या बोला इन्होंने बोला कि भाई हमारे जो स्टमक में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं कि पेट में से आवाजें आ रही है, बड़ी भूख लग रही है. सो वॉल्टर कैनन सेड दैट दीज स्टमक कॉन्ट्रैक्शंस एक्चुअली कॉज द हंगर ड्राइव. जो आपकी हंगर की ड्राइव होती है वो हाउ डज इट कम अक्रॉस? इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द स्टमक कॉन्ट्रैक्शंस. अगर आपके स्टमक में फूड होता तो वो कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होते और आपको हंगर की ड्राइव भी नहीं होती. सो दिस इज हाउ वॉल्टर कैनन एक्सप्लेन्ड व्हाई वी फील हंग्री, बट लेटर ऑन दिस वाज प्रूव्ड फॉल्स बिकॉज एक्चुअली देयर वाज नो रिसर्च बैक्ड अप टू व्हाट वॉल्टर कैनन सेड. एंड आगे जाके जब लोगों ने इसको प्रूव करने की कोशिश की तो वो प्रूव नहीं कर पाए, रादर इट वाज प्रूव्ड फॉल्स. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस कि भाई हंगर की उसमें हार्मोन्स का क्या रोल हुआ. तो यहाँ पे कुछ हार्मोन्स का रोल होता है लाइक इंसुलिन, ग्लूकागॉन, लेप्टिन, ऑल ऑफ दीज हार्मोन्स. तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन क्या होते हैं? दीज टू हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय योर पैनक्रियाज. पैनक्रियाज इज एन ऑर्गन ऑल्सो. ठीक है. तो पैनक्रियाज क्या करता है? इंसुलिन और ग्लूकागॉन को सिक्रीट करता है. और इंसुलिन और ग्लूकागॉन क्या करते हैं? They control the level, they do a lot of work actually. Okay, they control the level of fats in your body, proteins, carbs, blood sugar. तो ये जो different चीजें हैं आपकी बॉडी में, जो आपको फूड से भी मिल रही है, which is also necessary for your body in moderate amounts, not in low amounts, not in high amounts, moderate amount में जरूरत है. So इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों मिलके इन लेवल्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. If there is any damage to this gland of pancreas, or if there is any डिजीज लाइक डायबिटीज जो पैनक्रियाज और इंसुलिन के बैलेंस को खराब करता है, तो आपकी बॉडी के जो लेवल्स हैं, ब्लड शुगर लेवल्स, दे आल्सो गेट डिसरेगुलेटेड एंड दे आर नॉट मेंटेन्ड, बिकॉज ऑफ विच देयर आर अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज. ठीक है. बट अभी ये चैप्टर डायबिटीज के बारे में नहीं है, हंगर के बारे में. सो लेट्स कम बैक. अनदर हार्मोन दैट इन्फ्लुएंसेस आवर एपेटाइट इज लेप्टिन. तो लेप्टिन क्या करता है? हमारे एपेटाइट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है. बेसिकली एपेटाइट इनटेक को कंट्रोल करने की कोशिश करता है बाय सिग्नलिंग योर हाइपोथैलेमस कि भाई अब जो है आपके बॉडी ने काफी खाना खा लिया है, अब शायद रुक जाना चाहिए. ओके. सो लेप्टिन इज कंट्रोलिंग आवर एपेटाइट इनटेक इन दैट मैनर, या फूड इनटेक बाय सिग्नलिंग द हाइपोथैलेमस. अब हाइपोथैलेमस की बात छिड़ ही गई है तो हमें हाइपोथैलेमस के बारे में दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए. वन इज नोन एज VMH, वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस, एंड अनदर इज नोन एज LH, लेटरल हाइपोथैलेमस. ठीक है. अब हाइपोथैलेमस ब्रेन में कहाँ होता है, इसका क्या क्या फंक्शन होता है, वो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी,
क्योंकि हम लोग ये जो आपका चैप्टर 2 था सिसरेली का बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, उसमें बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं, है ना. इनफैक्ट आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस, इफ एनी वन ऑफ यू और इफ ऑल ऑफ यू कुड कमेंट डाउन बिलो कि क्या रोल्स हैं दूसरे हाइपोथैलेमस के, एंड वेयर इज इट फाउंड, in which part of the brain, forebrain, midbrain, hindbrain, where. Okay, just let me know that. Okay, coming back. तो इसके दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं. वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? इट स्टॉप्स द ईटिंग रिस्पॉन्स. तो जब हमारे वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस क्या करते हैं कि जब हमारी बॉडी ने काफी खाना खा लिया होता है, ओके, तो ये हमारा ईटिंग रिस्पॉन्स को स्टॉप करता है बाय सिग्नलिंग अस अ मैसेज कि भाई अब पेट भर गया है, या अब मन हो गया है बहुत, अब नहीं खाना बहुत ज्यादा, अब मैंने हो गया, जितना खाना था खा लिया, आई हैव ईटन, आई एम फुल. तो वो जो फुल की फीलिंग है, जो सिग्नल आपको मिलता है दैट यू आर नाउ फुल, यू शुड स्टॉप ईटिंग, दैट सिग्नल इज गिवन बाय वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस. एंड लेटरल हाइपोथैलेमस का काम बिल्कुल उल्टा है. लेटरल हाइपोथैलेमस क्या करता है? इट इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ ईटिंग. जो ऑनसेट होता है ईटिंग का कि यार भूख लग रही है बहुत ज्यादा, कुछ ऑर्डर कर लो, भूख लग रही है बना लो कुछ, तो वो जो भूख लग रही है का सिग्नल आपके पास आता है दैट यू आर फीलिंग हंग्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दैट सिग्नल इज गिवन बाय लेटरल हाइपोथैलेमस. अब क्या हो अगर वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस या लेटरल हाइपोथैलेमस डैमेज हो जाए? सो वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस का काम है टू स्टॉप योर ईटिंग रिस्पॉन्स, टू गिव यू अ सिग्नल दैट you are full now. But if the ventromedial hypothalamus is damaged, if it has some kind of lesion, तो होगा क्या कि कभी भी इंसान को वो फुलनेस वाली फीलिंग आएगी ही नहीं. ठीक है, द पर्सन विल नॉट स्टॉप ईटिंग एट ऑल, क्योंकि उसको ये फीलिंग ही नहीं आ रही कि उसका पेट भर चुका है. सो बायोलॉजिकली द पर्सन्स बॉडी इज full, but psychologically the person will not be getting the message from the brain that they do not need to eat more, or they are full. तो वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस डैमेज होने की वजह से क्या हो सकता है? द पर्सन माइट फील वेरी मच हंग्री. ओके, दिस इज हाउ आई रिमेंबर, देयर वाज दिस GRE बुक, उसमें ये चीज बनी हुई थी, एंड आई रियली फाउंड इट इंटरेस्टिंग कि ये वेरी मच हंग्री ऐसे करके आप याद कर सकते हो. सो इफ देयर इज एनी डैमेज टू VMH, यू फील वेरी मच हंग्री. व्हाई? बिकॉज वो जो फुल का रिस्पॉन्स होता है वो आपको नहीं मिलता. इफ योर लेटरल हाइपोथैलेमस इज डैमेज, देन व्हाट? लेटरल हाइपोथैलेमस इनिशिएट करता है ईटिंग का प्रोसेस. इसी में अगर डैमेज या लीजन आ जाएगा तो यू विल नेवर फील हंग्री एट ऑल. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेस हंगर, LH. ओके, लेस हंगर, यू विल फील लेस हंगर. कोई आपको जबरदस्ती खाना खिलाने आना पड़ेगा किसी को कि यार खा लो, आपको अभी तक खाया ही नहीं आपने, इतना टाइम हो गया. सो बिकॉज यू विल नॉट गेटिंग दैट सिग्नल फ्रॉम दैट ब्रेन दैट यू हैव टू ईट. ओके, दैट्स वाई. तो नाउ यू नो कि इनका नॉर्मल फंक्शन क्या है, और अगर डैमेज हो जाए तो ये क्या कर सकते हैं. सो हाइपोथैलेमस एक्चुअली प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द हंगर प्रोसेस. अब हम अपने दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं. दूसरा टॉपिक क्या था भाई? आपका वेट सेट पॉइंट एंड मेटाबॉलिज्म. तो वेट सेट पॉइंट एक थ्योरी बनी हुई है जो कहती है कि हमारी जो बॉडी है वो हमारा वेट, एक पर्टिकुलर वेट मेंटेन करने की कोशिश करती है. ओके, सो हम भी एक तरीके से कोशिश करते हैं, isn't it? We all are also trying to maintain our body weight कि यार इतना आ जाए, इतना weighing machine पे कुछ इतना weight निकल आए and I'll be happy or I'll be sad, something like that. But on the other hand, your body is also trying to maintain your weight because body को भी equilibrium ही पसंद है. Body will also want to stay in that similar state, balanced state. So weight set point theory कहती है that body also tries to maintain your weight. Okay. देन वी ऑल्सो हैव अनदर थ्योरी. जो आपकी दूसरी थ्योरी मतलब है वो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है. वो एक टर्म है, नॉट इवन अ थ्योरी. तो ये मेटाबॉलिज्म क्या कहता है? मेटाबॉलिज्म इज द स्पीड एट विच योर बॉडी इज बर्निंग द अवेलेबल एनर्जी. तो हम सब में कुछ एनर्जी होती है ना? अब वो कौन सी स्पीड है जिसमें आपकी बॉडी एक पर्टिकुलर एनर्जी को बर्न कर रही है, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म. अब कई लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग होता है. दैट मीन्स देयर बॉडी इज बर्निंग वॉट एवर एनर्जी दे आर टेकिंग इन, वॉट एवर फूड दे आर टेकिंग इन एट अ वेरी हाई रेट. ठीक है, और इसीलिए वो इतना ज्यादा फैट में कन्वर्ट नहीं हो रहा. बट इफ योर मेटाबॉलिज्म इज स्लो, देन योर एनर्जी, ये जो एनर्जी का बर्निंग होगा वो भी स्लो हो जाएगा. सो मेटाबॉलिज्म सिंपली रेफर्स टू कि आपकी बॉडी किस स्पीड से आपकी एनर्जी को बर्न कर रही है.
Okay, and what is this BMR? BMR is again related to metabolism only, basic metabolism rate. Okay, the rate at which the body burns energy when you are at rest. तो जब आप रेस्ट कर रहे हो, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर रहे, उस वक्त आपकी बॉडी कैसे एनर्जी कितने रेट पे बर्न कर रही है. तो हम कई लोगों को कहते हैं ना कि यार ये तो ऐसा लगता है बैठे बैठे भी एक्सरसाइज हो रही है, बैठे बैठे भी कैलोरीज बर्न हो रही है, एनर्जी बर्न हो रही है. व्हाई? Because probably their basic metabolism rate is good, their rate at which the body is burning energy is high, and one can actually increase the metabolism rate by keep on being active, being walking around, having a good diet. All of these things actually influence our metabolism rate. So this is your weight set point and metabolism. Now let's move on to another aspect of today's chapter. दूसरा एस्पेक्ट क्या है? सोशल कॉम्पोनेंट्स ऑफ हंगर. अब जो हमारा हंगर है उसके कुछ सोशल कॉम्पोनेंट्स भी होते हैं, जैसे कि भाई सोशल क्यूज होते हैं ना खाने के लिए, कि चलो 9 बज गए, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, भूख लग भी रही है, अगर नहीं भी लग रही है तो भी आप खाने बैठ जाते हो, बिकॉज मेंटली यू फील इट्स द ब्रेकफास्ट टाइम. या लंच टाइम है, 1 बज गया, अब तो भूख लगी रही है, ठीक है 1 बज गया है. ओके, डिनर टाइम हो गया, 8-9 बज गए, यार खाना लाओ. ओके, या फिर 4 बज गए, चाय का टाइम हो गया, स्नैक्स का टाइम हो गया. सो देयर आर सोशल क्यूज दैट इन्फ्लुएंस अस टू ईट, दैट इनिशिएट दैट हंगर प्रोसेस. फिर कई लोग स्ट्रेस ईटिंग में भी इनिशिएट इन्वॉल्व होते हैं कि अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, so in order to cope up with that stress, they would eat a lot of food so that they can forget about that stress, but actually that's not a good practice to indulge in. Then there are also cultural influences in our eating habits, है ना. हम किस टाइप का खाना खा रहे हैं, ज्यादा स्पाइसी या कम स्पाइसी, what are we more inclined towards, are we inclined towards parathas or pohas? All of these habits, eating habits are influenced by our culture as well. So there are a lot of social components of hunger. It's not just all about biology, and it's not just all about hypothalamus signaling something and doing something. Our society, our culture also influences it. ठीक है. फाइनली एक टर्म है जो हमें डिस्कस करनी थी, जो कि है ओबेसिटी. अब ओबेसिटी क्या होती है? ये कंडीशन होती है जहां पे एक इंडिविजुअल का जो बॉडी वेट है वो उसके आइडियल बॉडी वेट से 20% या 20% से ज्यादा ऊपर है. तो इफ द आइडियल बॉडी वेट ऑफ अ पर्सन इज एक्स, तो द पर्सन विल बी ओबीज इफ देयर आइडियल बॉडी वेट दैट इज एक्स इज 20% और ओवर. ठीक है, अगर उसका आइडियल बॉडी वेट एक्स है तो उससे 20% ज्यादा अगर उसका बॉडी वेट हो जाए, या 20% से भी ज्यादा, मे बी 25% और 30% ज्यादा उसका बॉडी वेट हो जाए, देन दैट पर्सन वुड कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ओबेसिटी. ओके, सो उसके आइडियल बॉडी वेट कैसे डिटर्मिन होगा? उसका हाइट क्या है, ठीक है, उससे भी डिटर्मिन होता है. सो ओबेसिटी इज योर कंडीशन इन विच योर बॉडी वेट is 20% or more over your ideal body weight for the person's height. उसके height के अकॉर्डिंग जो उसका ideal body weight होना चाहिए, उससे 20% ज्यादा अगर उसका body weight हो जाए, या 20% के percentage से भी ज्यादा अगर उसका body weight हो जाए, so the person will come under the category of being obese. Okay, again this has a lot of health complications as well, so that is beyond the scope of today's discussion. But आज के पूरे के पूरे वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड मुझे हंगर के बारे में ही मेजरली डिस्कस करना था, जो हमने आज किया है. वॉट एवर थिंग्स वी हैव टॉक्ड अबाउट टुडे, बी इट द हॉर्मोन्स का इन्फ्लुएंस, इंसुलिन और योर लेप्टिन, या फिर आपका जो वेट सेट पॉइंट थ्योरी है, या जो मेटाबॉलिज्म है, या बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट है, या हाइपोथैलेमस का रोल है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है VMH और LH. ठीक है, हाइपोथैलेमस के जो 2 कंपोनेंट्स थे, वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस का किस में रोल होता है, अगर ये डैमेज हो जाए तो क्या हो जाएगा. लेटरल हाइपोथैलेमस का किस चीज में रोल होता है, अगर ये डैमेज हो जाए तो क्या हो जाएगा. ओके, so you need to know all of these things, and let's end our today's video over here only. हम मिलेंगे कल की वीडियो में, एंड कल की वीडियो में इस चैप्टर को कवर कर लेंगे, खत्म कर देंगे. ठीक है, मोटिवेशन का एस्पेक्ट इज ऑलरेडी ओवर. अब जो एक पोर्शन बचा है इस चैप्टर का वो है इमोशंस का. तो कल की वीडियो जो कि पार्ट 3 होगी ऑफ चैप्टर 9, we'll cover that portion also, and we'll cover chapter 9, and hopefully from after tomorrow's video we will be starting with chapter 10. ठीक है, तो we are very near to closing and completing your entire Sisareli book. I hope the series is going good for all of you. Please let me know in the comment section अगर कोई feedback है. ठीक है, और आपके लिए सीरीज कैसी जा रही है, let me know about that also. If it is going good, I'll be more than happy to know about your comments and
experiences. It really boosts my confidence also to see if something is helping you, if any of the video is helping you in any way. Okay, so till then, stay connected with the channel. For that, you would need to subscribe to Mind Review, like this video, share it with your friends and family or psychology mates, ताकि वो भी benefit कर सके इन सारी psychology related videos से. Till then, have a very good day. Let's meet tomorrow and keep studying psychology.